हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कल हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का इंट्रोडक्टरी पार्ट समझ लिया था और साथ ही मीन को इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में कैसे निकालते हैं इस बारे में भी हमने जानकारी ले ली थी। आज हम कॉन्टिन्यूस सीरीज़ जो होती है आपकी, उसके कुछ इम्पोर्टेंट टाइप्स होते हैं, जैसे इंक्लूसिव, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़ और मिड वैल्यू वाले क्वेश्चंस। इनको आज हम करेंगे अपने आज के सेशन में, ठीक है। ओके, इस प्रकार की जो सीरीज़ होती है पेपर में ज़रूर आती है, इनमें से क्वेश्चन ज़रूर निकलता है, चाहे वो मीन से निकले, चाहे वो मीडियन से निकले और चाहे वो मोड से निकले, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज एक तरह से आपके लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ एक बात नोट करने वाली है कि जब हम इन स्पेशल टाइप की कॉन्टिन्यूस सीरीज़ को करते हैं, उनमें जब मीन निकालना सीखते हैं तो हमें इसमें कोई किसी भी प्रकार की एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती। जैसे क्लास इंटरवल में कुछ नंबर को प्लस करना है या माइनस करना है, ये प्लस माइनस की एडजस्टमेंट जो होती है हमें किसमें, मीडियन निकालते समय ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। लेकिन मीन निकालते समय इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। चलो हम अब क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूस सीरीज़ के जो स्पेशल टाइप्स हैं उनके क्वेश्चन को सोल्व करना सीखेंगे। इनमें सबसे पहले कौन सा है आपका, इंक्लूसिव सीरीज़ को निकालना सीखते हैं। इंक्लूसिव सीरीज़ में वही बात जो कॉन्टिन्यूस सीरीज़ का एक प्रकार होता है ना, इसमें भी क्लास इंटरवल है 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29 और 30 से 39, 40 से 49। इसी प्रकार का आपका एफ भी गिवन है, ठीक है। जो वही बात है, एफ़ का जो टोटल होता है वही एन की वैल्यू होती है, ये मैंने कल भी बताया था आपको। इसके बाद आप करेंगे क्या, इसमें मिड वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले तो, क्योंकि जो मीन का फार्मूला होता है ना, वो मीन का क्या फार्मूला होता है, टोटल ऑफ एफ एम बटे में एन, यही होता है ना। मीन्स जो फ्रीक्वेंसी है उसकी मिड वैल्यू से गुणा करनी होती है। मिड वैल्यू कैसे निकलेगी, 0 और 9 के बीच में क्या मिलेगा, 4.5 मिलेगा। क्यों, 0 प्लस 9 बटे में 2 करके, 0 और 9 कितना होता है, 9 होता है, उसके बटे में 2 करोगे तो 4.5 आ जाएगा आपका, समझ रहे हो ना, क्या आ जाएगा 4.5। इसी तरह से अगला क्या निकलेगा आपका, अगले जोड़ो आप, 10 और 19 को जोड़ोगे तो 29 आएगा, 29 का हाफ कितना हो जाएगा आपका 14.5। इसी तरह अगले का हाफ निकल आएगा, उसके अगले का भी, उससे अगले वाला। इस तरह से हमारी क्या आ जाएगी, सारी मिड वैल्यू आ जाएंगी। अब फिर मिड वैल्यू को क्या करेंगे, एफ से गुणा कर देंगे। एफ के एम से गुणा करनी आपको आती है, तो गुणा करोगे तो इनका टोटल कितना बन जाएगा, 250.5 बन जाएगा। कितना आ जाएगा, 250.5 और बटे में 9 आ जाएगा। तो 250.5 बटे में 9 करोगे तो 27.83 आपका मीन का आंसर आ जाएगा, समझ गए, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर आगे है आपका लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली सीरीज़। तो लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली सीरीज़ है, इसमें भी आपको क्या दिया मिलेगा, एक्स और एफ तो दिया मिलेगा। एक्स मीन्स ऑब्जर्वेशंस दे दी और आपको फ्रीक्वेंसीज दे दी। ऑब्जर्वेशन में देखो क्या दे रखा है आपको, लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50। और इसी तरह आपको फ्रीक्वेंसी दे दी। फ्रीक्वेंसी में कितना बोल दिया उसने, 5, 17, 31, 41, 49, ये चीज़ें उसने दे दी। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें लेस देन वाले क्वेश्चन को सिंपल इंटरवल मीन्स कॉन्टिन्यूस सीरीज़ की सिंपल फॉर्म में उसको लाएंगे एक्सक्लूसिव टाइप की सीरीज़ में। तो लेस देन 10 का मतलब क्या है, 0 से 10, तो सिंपली कितना आ जाएगा आपका, 5 आ जाएगा। उसके बाद कितना है, लेस देन 20, लेस देन 20 का मतलब क्या होता है, 0 से 20। तो 0 से 20 के कितने आइटम दे रखे हैं आपको, 17 आइटम दे रखे हैं। लेकिन हमें क्या चाहिए, 10 to 20 चाहिए ना, कंटिन्यूस सीरीज़ बनानी हमने, तो 10 to 20 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 0 से 20 का आपा 0 से 10 वाली सीरीज़ घटा देंगे इसमें से, मीन्स आपा जो है 17 में से 5 घटा देंगे। तो 17 में से 5 घटाएंगे तो अपना कितना आ जाएगा, अभी 12 आ जाएगा। इसी प्रकार लेस देन 30 का मतलब क्या होता है, 0 से 30 दे रखा है उसने, कितना दे रखा है, 0 से 30।
हमें क्या चाहिए 20 से 30। तो आप क्या करेंगे, अब 20 से 30 में से 0 से 20 वाले घटा देंगे। 20 से 30 में से कितने घटा देंगे, 0 से 20 वाला घटा देंगे। 0 से 20 घटाओगे तो आप कितना आ जाएगा, 31 में से 17 घटा दोगे एक तरीके से, तो आपका कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। इसी तरह आपकी अगली वैल्यूज़ भी आ जाएंगी, समझ रहे हो। तो हमारा क्या मिल गया, सिंपल एक्स भी मिल गया कॉन्टिन्यूस सीरीज का, और एफ भी मिल गया। तो हमें कैलकुलेशन क्या करनी है, मीन की। और मीन कैसे निकलता है, टोटल ऑफ एफ एम बटे में एन करके आता है, टोटल ऑफ एफ एम बटे में एन। तो आपकी फ्रीक्वेंसी भी आ गई है सारी की सारी, और फ्रीक्वेंसी के साथ में क्या आ गया है, मिड वैल्यू भी निकल आई है सारी। तो f को m से गुना करोगे तो आपका क्या ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। f के m से गुना करनी आपको बहुत बार करा चुके हैं, गुना कर लोगे आप, फिर फॉर्मूले में पुट कर दोगे। fm के जोड़ कितना आ गया, 1265 बटे में 49, तो 25.81 इसका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 25.81। एक बार प्लीज़ दोबारा से बात सुनो, ये लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज का क्वेश्चन है। जो आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दो टाइप की होती है, लेस देन और मोर देन वाली। लेस देन होगी और मोर देन होगी, जो क्योंकि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का दूसरा नाम ओगिव भी होता है, इनको आप ओगिव भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से लेस देन के क्वेश्चन हमने सीख लिए हैं। आगे चलेंगे, आगे आपका क्वेश्चन है मोर देन वाला, ठीक है। तो हमें रकम क्या दे रखी है, एक्स और एफ, वही एक्स और एफ दे रखे हैं। एक्स में बोल रखा है उसने मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40, इस तरह से अपने को रकम दे दी उसने, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी भी दे दी साथ साथ। अभी हम क्या करेंगे, इस रकम को थोड़ा सा ठीक करेंगे। एक्स की वैल्यू हमें तो चाहिए सिंपल एक्सक्लूसिव सीरीज में। तो सिंपल एक्सक्लूसिव सीरीज को कैसे बनाएंगे, जैसे हमने लेस देन में भी बनाई थी, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 बन गई। उसके बाद f निकालोगे। मोर देन 0 का मतलब बताओगे क्या होता है, मोर देन 0 का मतलब 0 से अधिक, 0 से अधिक। लेकिन हमें 0 से अधिक नहीं चाहिए, हमें कितना चाहिए, 0 से 10 तक चाहिए हैं। तो 0 से अधिक कितने हैं, 30 हैं, और 10 से अधिक कितने हैं आपके, 28 हैं। तो हमें क्या चाहिए, 0 से अधिक नहीं चाहिए, हमें 0 से 10 चाहिए। तो आप 30 में से क्या घटा देंगे, 28 घटा देंगे। 30 में से 28 जाएगा तो आपका 2 आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी तरह अगला क्या बोल रखा है देखना, मोर देन 10, उसने 10 से अधिक दे दिया, लेकिन हमें क्या चाहिए, 10 to 20 चाहिए। क्या चाहिए, 10 to 20। तो वही वाली बात, फिर आप क्या करेंगे, 28 में से नीचे वाला 24 घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसी तरह 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा और 10 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा एफ भी तैयार हो गया और एक्स भी अच्छा बन गया है। तो अभी हमें क्या दिख रही है, सिंपल कॉन्टिन्यूस सीरीज दिख रही है। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, मिड वैल्यू निकालेंगे। मिड वैल्यू 0 और 10 के बीच में क्या है, 5 है। 10 और 20 के बीच में 15 है, और 20 और 30 के बीच में 25 है, देन 35 और देन 45। तो अपने पास क्या है, एम भी आ गया और फ्रीक्वेंसी भी आ गई। तो एफ की आप एम से गुणा करोगे तो एफ एम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एफ एम। तो एफ के एम से गुणा करोगे तो कैलकुलेशन आपकी आ जाएगी। एफ एम का जोड़ कितना बन रहा है, 950, और टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना है, 30। तो 950 बटे में 30 करोगे तो 31.66 आपका आंसर आ जाएगा भाई। कितना आ जाएगा, 31.66। समझ रहे हो। तो आज का ये अपना टॉपिक था। हमने क्या चीज़ सीख ली, सारी चीज़ें सीख ली हैं। हमने इंडिविजुअल सीरीज में मीन निकालना सीख लिया, डिस्क्रीट में, कॉन्टिन्यूस में, ठीक है। उसके बाद हमने कॉन्टिन्यूस के 3-4 जो प्रकार थे उनमें भी जो मीन है उसको निकालना सीख लिया। आने वाले दिनों में हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे।